पोटैटो चिप्स की पैकेट, जितना बड़ा आपका पैकेट होता है उसके अंदर क्या उतनी बड़ी पैकेट के हिसाब से उसमें मटेरियल है? नहीं, उसमें हवा ज्यादा होता है, कुछ गैस भरी होती है। वो गैस खास गैस है, नेचुरल एटमॉस्फेरिक एयर को नहीं पैक कर दिया गया। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग हाइव। आज हम अपने केमिकल रिएक्शन को कंटिन्यूएशन करते हुए इस वीडियो में आगे एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। बच्चों, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होंगे। कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव होंगे जिसमें केवल ऑक्सीडेशन होती है, कुछ ऐसे हैं जो हमारी जरूरत के आधार पे केवल रिडक्शन प्रोसेस को कंटिन्यूएशन फॉलो करते हैं। बट इन जनरल जो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस होते हैं जो उसमें दोनों चीजें होती है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसीलिए ऐसे रिएक्शन को हम अलग से एक नाम देते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, आरईडी रिडक्शन से, ओएक्स ऑक्सीडेशन से, दोनों साथ में चलेंगे साइमल्टेनियसली, इसीलिए रिडॉक्स रिएक्शन। बट दोनों को इंडिविजुअली समझना देखना होता है। तो स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन से। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें किसी सब्सटेंस ने ऑक्सीजन गेन किया या उसमें ऑक्सीजन ऐड किया गया, या एक ऐसा सब्सटेंस जिसने हाइड्रोजन या तो लूज किया है या वहां से रिमूव किया गया है। या अगर हम आयनिक वाली चीज देखें, आयंस की और इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर के अकॉर्डिंगली देखें, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें किसी सब्सटेंस ने इलेक्ट्रॉन या तो लूज किया या वहां से रिमूव किया गया। तो ऐसे रिएक्शंस को जिसमें ये चीजें होती हैं, इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ठीक इसका उल्टा रिडक्शन रिएक्शन क्या है? ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें किसी सब्सटेंस ने ऑक्सीजन को लूज किया या वहां से रिमूव किया गया, या फिर किसी सब्सटेंस ने हाइड्रोजन एटम गेन किया या उसमें ऐड किया गया। एंड द सेम इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में देखें तो किसी सब्सटेंस ने इलेक्ट्रॉन या तो गेन किया है या उसमें ऐड किया गया है। ठीक अपोजिट वाली चीज जो ऑक्सीडेशन में है उसी का रिवर्स रिडक्शन में। तो ये 3 पॉइंट हमारे पास हैं। हायर क्लासेस में या मेरे एक और वीडियो में इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो एलिमेंट्स या सब्सटेंसेस होती हैं उनकी एडिशन और रिमूवल के आधार पर भी मैंने बताया है, बट दैट इज फॉर द हायर क्लासेस। अगर बात करें हम सीबीएसई के लिए तो दीज आर सफिशिएंट पॉइंट्स: इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ हाइड्रोजन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनके अकॉर्डिंगली ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हम एक्सप्लेन करते हैं। सो लेट अस सी such type of reaction with an example. We have copper oxide, इसमें हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में हीट किया गया, रिएक्टेंट में हमें मिलता है कॉपर और वाटर। क्या देखा? कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर की सॉलिड सब्सटेंस है। रिएक्शन के बाद, हीट करने के बाद हमें जो ब्लैक कलर है वो खत्म होके ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर की सब्सटेंस मिलती है, जो कॉपर की, प्योर कॉपर की स्पेसिफिक पहचान है, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया और क्या बना? सो लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा भाई? यस, रिडक्शन। लॉस, कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन अपना लूज किया और कॉपर बनाया, तो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया। ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, इसने प्रोडक्ट साइड क्या दिखा कि हाइड्रोजन से वाटर H2O बन गया। दैट इज हाइड्रोजन जो दूसरी सब्सटेंस है, दूसरी रिएक्टेंट है, इसने ऑक्सीजन गेन किया और ऑक्सीजन की गेन कहलाती है ऑक्सीडेशन। दोनों चीजें साथ में हो रही है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों की इन्वॉल्वमेंट हो गई। अगर मैं आपको बताऊं इलेक्ट्रॉन की टर्म में, तो कॉपर ऑक्साइड का जो आपने 9th क्लास से देखा हुआ है, कॉपर ऑक्साइड जब बनता है तो चार्ज वाइज इसके अंदर कंडीशन होती है Cu2+ और O2-। ये आयनिक कंपोजिशन है, इक्वल एंड अपोजिट
होने की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट किया और ओवरऑल जो सब्सटेंस बना कॉम्बिनेशन से उसका चार्ज 0। तो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड में जो कॉपर है इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज ओरिजिनली है, और जब ये बना कॉपर तो ये जो 2 पॉजिटिव चार्ज है वो डिसअपियर हो गया। ये 2 पॉजिटिव चार्ज डिसअपियर कैसे होगा? 2 पॉजिटिव को खत्म यानी न्यूट्रल करने के लिए 2 नेगेटिव देना पड़ेगा, नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन। तो क्या बताया था, रिडक्शन हुआ ऑक्सीजन की टर्म में, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन की टर्म में देखें तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो ऐड किया गया इसमें, कॉपर आयन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया और बना कॉपर एटम न्यूट्रल। सो दैट इज इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन की लॉस या इलेक्ट्रॉन की गेन, रिडक्शन। ऑन द अदर हैंड हम देख पाएंगे कि हाइड्रोजन जो यहां पर न्यूट्रल के रूप में है, H2 जो मॉलिक्यूल है ये H और H के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कोई चार्ज नहीं होती है। लेकिन दूसरी तरफ जो H2O बना, O के ऊपर फिर से ट्वाइस H पॉजिटिव और O2 नेगेटिव। तो जो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया प्रोडक्ट साइड में? इधर तो 0 चार्ज था H के ऊपर, H2 के ऊपर, लेकिन जब यहां पॉजिटिव आई इसका मतलब क्या किया, यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन हुई थी और यहां पर इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ। H2 के H ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और बनाया H+। तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी कैन ऑल्सो से कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक्सप्लेन किया जा सकता है। मोस्ट कॉमन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट होती है। एक दूसरे एग्जांपल में देखें, आयरन सॉलिड प्लस वाटर, फिर से इसको एक्सपोजर में छोड़ते हैं हम तो बनता है आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। मैंने साथ में फिजिकल स्टेट्स भी या उसका स्पेसिफिक कलर भी आपके सामने लिख रखा है। तो केमिकल रिएक्शन की जो अकरेंस होती है उसका एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है फिजिकल स्टेट में चेंज, कॉम्बिनेशन में चेंज, रिकॉम्बिनेशन। तो आयरन जो है ये क्या बना, आयरन ऑक्साइड बना। Fe केवल न्यूट्रल था, Fe3O4 बना। ऑब्वियसली क्या हुआ, ऑक्सीजन गेन किया, आयरन ने ऑक्सीजन गेन किया, इसका मतलब इसकी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? आयरन की ऑक्सीडेशन क्यों, क्योंकि इसने ऑक्सीजन गेन किया। दूसरी तरफ हाइड्रोजन जो यहां पर है वाटर, वो हाइड्रोजन में इवॉल्व हुआ है, केवल हाइड्रोजन, यानी यहां से ऑक्सीजन की लॉस हो गई, H2O ने हाइड्रोजन लॉस किया और बना लिया H2। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो ये चीज हमारे पास क्या बना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए। हम देख पा रहे हैं कि एक ही रिएक्शन, चाहे फर्स्ट एग्जांपल चाहे सेकंड एग्जांपल, एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों है। सो सच टाइप ऑफ रिएक्शन कैन बी टर्म्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, फिजिकल स्टेट मेंशन किया है। एक और काम आपको यहां पर प्रैक्टिस के लिए करवा दूं, बैलेंसिंग की बात हो रही है। बैलेंसिंग, पहला देखे कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन, रिएक्टेंट साइड में कॉपर का 1, ऑक्सीजन का 1 और हाइड्रोजन के 2 है। प्रोडक्ट साइड में कॉपर का 1 ही है जो बैलेंस है, ऑक्सीजन का 1 ही है जो बैलेंस है, हाइड्रोजन का 2 है। मतलब ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस्ड है, कोई आपको चेंज नहीं करना है। टेबल बना के कीजिए, ऐसे कीजिए। बताया था कि टेबल जब आप बनाओगे तो प्रैक्टिस होगी, शुरुआती दौर में टेबल बना के करें, क्योंकि हीट एंड ट्रायल मेथड है। काट पीट यहां करेंगे अच्छी बात नहीं होगी। टेबल बना के करो, वहां पर आप काट लो या एक बार कट करके उसके बगल में दूसरा नंबर जो भी रेस्पेक्टिव कॉल करने के टर्म में है वो लिखते हैं। सेकेंड एग्जांपल में देखें, आयरन इधर 1 है, इधर 3 है, बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन इधर 2 है और इधर कितना है, 2 है। हाइड्रोजन तो चलो बैलेंस है। ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर 4 है, बैलेंस नहीं है। टेबल बनाइए, एक तरफ एलिमेंट सबसे लेफ्ट वाले कॉलम में, फिर रिएक्टेंट साइड, फिर प्रोडक्ट साइड। जो एलिमेंट है उसमें आयरन Fe, H और O लिखेंगे। रिएक्टेंट साइड में उनके काउंटिंग लिखे, रिएक्टेंट में Fe1 है, H 2 है, ऑक्सीजन 1 है। प्रोडक्ट साइड में आयरन 3 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है। लिख लिया। अब काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। बैलेंस करने के लिए हीट एंड ट्रायल क्या करेंगे,
नेगेटिव वाले से बेसिकली ऑक्सीजन से शुरू करते हैं, एक नॉर्म है, आप कहीं से कर सकते हो, बट ऑक्सीजन नेगेटिव वाले से शुरू करते हैं, नेगेटिव आयन वाले से। ऑक्सीजन 4 है, इधर ऑक्सीजन 1 ही है, सो पुट अ नंबर 4 फॉर ऑक्सीजन। बट ऑक्सीजन 4 तो इक्वल हो गया, लेकिन हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया। कितना बन गया हाइड्रोजन इस 4 के डालने से? 4 2 जा 8, और इधर कितना है? 2 है। क्या करेंगे? 4 यहां पुट कर देंगे। पहले हमने क्या किया, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल था, ऑक्सीजन यहां पर H के साथ अटैच्ड है, तो 4 डालना पड़ा यहां। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया 4 4, लेकिन हाइड्रोजन 4 2 जा 8, इधर आपके पास 2 ही था, तो 4 मल्टीप्लाई किया। क्या इस 4 को पुट करने से कोई और डिस्टर्ब हो रहा है? नहीं, क्योंकि वो इंडिविजुअल एक अलग प्रोडक्ट है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस। अब कहां आते हैं? आयरन पे आते हैं। आयरन इधर 1 और इधर 3 है, क्या करें? यस, हो गया। 3 आयरन, 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन, बैलेंस्ड। टेबल शुरू में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, शुरुआत में आप टेबल, हाँ एग्जाम में भी आप कर सकते हैं। अब टेबल बनाइए, 3 कॉलम चाहिए, एक तरफ एलिमेंट। और हाँ, पिछली बार बताया था, पिछली वीडियो में बताया था कि कभी कभी ऐसा होता है कि आयंस, ग्रुप ऑफ एटम्स कंबाइन टुगेदर, जो आयन फॉर्म कर रहे हैं उसकी आइडेंटिटी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड एक जैसा है। SO4, NH4, अगर एज इट इज रिएक्टेंट साइड में वो चीज और प्रोडक्ट साइड में भी वही है, उस ओवरऑल का काउंटिंग में डिफर, SO4 एज ए होल का काउंटिंग डिफर कर सकता है, लेकिन S और O सेपरेट नहीं हुए प्रोडक्ट साइड। आयन की एग्जिस्टेंस जो इधर है वही उधर है। अगर ऐसा है तो हम स्प्लिट वहां एलिमेंट के तौर पे नहीं करेंगे, आयंस के तौर पे कर लेंगे, टू मेक द कैलकुलेशन, टू मेक द बैलेंसिंग इजी। नॉट नेसेसरी कि हर बार आप अलग अलग एलिमेंट को लेके चले, टाइम टेकिंग होगा। कुछ नहीं है इसमें, गलत नहीं है, मैं न वो गलत कह रहा हूं, नहीं ये गलत कह रहा हूं। बस आपको डेवलप करना है खुद से कि हाउ टू सेव द टाइम एंड हाउ टू मेक द इक्वेशन बैलेंस करेक्टली, राइट। इसी ऑक्सीडेशन रिडक्शन को कंटिन्यू में करते हुए हम अब एक खास टर्म को डिस्कस करने जा रहे हैं। दे आर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, बड़ी सिंपल सी बात है। जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन था, ये रिएक्शन का टाइप था, प्रोसेस का नाम था। और जब आप बात करते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की, तो ये सब्सटेंस है जो हेल्प करते हैं दूसरे को। कैसे? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द सब्सटेंस विच प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू अदर सब्सटेंस और अदर रिएक्टेंट। दूसरे को हेल्प करेंगे टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन, और बाय रिमूविंग हाइड्रोजन, और बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर सब्सटेंस, अदर रिएक्टेंट। दूसरे को जो ऑक्सीजन दे, या दूसरे से जो हाइड्रोजन निकाल ले, या दूसरे से जो इलेक्ट्रॉन निकाल ले, वो कहलाएगा, वो सब्सटेंस कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ठीक रिवर्स, रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज द सब्सटेंस विच, अब दूसरे को रिड्यूस कराना है, दूसरे को करवाना है, दूसरे रिएक्टेंट को करवाना है उस केमिकल रिएक्शन में। तो कैसे होगा कि ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है, ये उस दूसरे सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिमूव कर लेगा, या उसे हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, या उसे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। ठीक अपोजिट, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो दूसरे को रिड्यूस करा है वो रिड्यूसिंग एजेंट। एग्जांपल फिर से देखें, वही वाला जो पीछे देखा था, कॉपर ऑक्साइड वाटर, हमें मिलता है प्रोडक्ट के तौर पे कॉपर एंड वाटर। तो क्या हुआ, अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना, क्या हुआ इसका, इस सब्सटेंस ने ऑक्सीजन लूज किया तो इसका रिडक्शन हुआ। और हाइड्रोजन ने गेन किया ऑक्सीजन, तो क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ। रिपीट कर रहा हूं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस को अब
इन टर्म्स के आधार पे, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के आधार पे। और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हुई, कैसे? इसने ऑक्सीजन गेन किया, किसने दिया? कोई बाहर से थर्ड फोर्थ सब्सटेंस थोड़ी आके देगा। इस केमिकल रिएक्शन में जो दूसरा रिएक्टेंट है वही देगा। किसने दिया इसको ऑक्सीजन? हाइड्रोजन को ऑक्सीजन किसने दिया? कॉपर ऑक्साइड ने दिया। कॉपर ऑक्साइड ने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन दिया टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। तो कॉपर ऑक्साइड जो है ये क्या कहलाएगा? इसका नाम हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसने दूसरे को ऑक्सीजन प्रोवाइड की है। और हाइड्रोजन जिसकी ऑक्सीडेशन हुई है उसने क्या किया? उसने दूसरे से ऑक्सीजन निकाल लिया, रिमूविंग ऑक्सीजन फ्रॉम द अदर। ये भी तो अपना क्रेडिट ले रहा है कि मैंने वहां से ऑक्सीजन निकाल के उसको रिड्यूस कर दिया। तो ये जो हाइड्रोजन है इसकी क्या हो गई? इसकी ऑक्सीडेशन हुई, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट है। बड़ी सिंपल सी बात, क्या देखा? जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, फाइनली देखिए ध्यान से, बहुत सिंपल सी बात, जो भी प्रोसेस होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन का वो रिएक्टेंट के साथ होगा। पॉइंट नंबर 1, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम किसका देखेंगे? रिएक्टेंट का देखेंगे, प्रोडक्ट का नहीं। प्रोडक्ट का तो कंपैरिजन के लिए हम देखते हैं कि क्या हुआ भाई उस प्रोसेस के बाद। वो प्रोसेस किसके साथ हुआ? रिएक्टेंट के साथ हुआ। तो हमेशा ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसके साथ होगा? रिएक्टेंट के साथ होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट होंगे ये भी रिएक्टेंट होंगे, न कि प्रोडक्ट होंगे। दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट, जिस सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन हुई वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिस सब्सटेंस की रिडक्शन हुई वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देख पा रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ तो ये खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एंड हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ तो ये खुद रिड्यूसिंग एजेंट है। बस यही बात ध्यान में रखना है, जो 3 पॉइंट आपको बताया। पॉइंट नंबर 1, जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा वो रिएक्टेंट के साथ होगा, जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट है वो रिएक्टेंट होंगे, और जिसकी ऑक्सीडेशन होगी वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसकी रिडक्शन होगी वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सच टाइप ऑफ रिएक्शन जो लास्ट में हमारे पास 5th टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है, इसमें ये बात आती है। अब इस चैप्टर का एक लास्ट पार्ट कि हमारे एवरीडे लाइफ में बड़े कॉमन से कुछ ऑक्सीडेशन के कॉमन एग्जांपल दिखते हैं, नेचुरल वे में होने वाले। कई बार ये बेनिफिशियल होते हैं, कई बार ये नुकसान करते हैं, हार्मफुल होते हैं। डिसएडवांटेज एडवांटेज की बात आ जाएगी। लेट अस सी कि अगर ऐसी कुछ बात है तो उसके कॉमन एग्जांपल्स क्या हैं हमारे एवरीडे लाइफ में आसपास, और अगर वो हार्मफुल है तो उसके लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। नाउ ऑक्सीडेशन का हमारे एवरीडे लाइफ में बहुत सारे ऐसे कॉमन एग्जांपल दिखते हैं, खासतौर पे मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स के साथ। स्टार्ट करते हैं यही चीज, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर एवरीडे लाइफ। द फर्स्ट वन, कोरोजन। द वर्ड कोरोजन क्या है? इट इज अ नेचुरल ऑक्सीडेशन। क्या है एक्चुअली? इट इज द डिग्रेडेशन ऑफ मेटल्स और मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स, और it is the natural oxidation of metal और metallic objects by climatic और atmospheric factors। क्या होंगे भाई? जो नेचुरल प्रेजेंट है, एयर, मॉइस्चर और कुछ पॉल्यूटिंग गैस जो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, उनमें से कुछ केमिकल गैसेस, केमिकल पॉल्यूटेंट्स। एक नेचुरल ढंग से ऑक्सीडेशन होती है, आप सिंपल वर्ड में कह सकते हो ईटिंग अप ऑफ मेटल और मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स, दैट इज डिग्रेडेशन। ठीक है, इट इज द नेचुरल केमिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस, एंड जिस सब्सटेंस, मेटेलिक सब्सटेंस या मेटल के साथ ये प्रोसेस हुआ वो क्या कहलाएगा? इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, एंड उस सब्सटेंस को कहेंगे अब ये कोरोडेड हो गया। सब्सटेंस कोरोडेड हुआ, उसके साथ प्रोसेस कोरोजन हुई। एक बहुत कॉमन एग्जांपल हम देखते हैं कोरोजन ऑफ आयरन, जिसको कॉमनली हम कहते हैं रस्टिंग। रस्टिंग ऑफ आयरन और आयरन ऑब्जेक्ट्स।
बाहर में अगर एक्सपोजर में छोड़ दे खुले को, व्हेन अ पीस ऑफ आयरन और आयरन ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर, क्या कुछ समय के बाद दिखता है? रेडिश ब्राउन फ्लैकी लेयर और सब्सटेंस इज फॉर्म्ड ओवर दैट आयरन ऑब्जेक्ट। एक नेचुरल केमिकल प्रोसेस है। इस ऑक्सीडेशन को, नेचुरल ऑक्सीडेशन को आयरन के लिए कहा जाएगा रस्टिंग, और जो सब्सटेंस आयरन का कोरोजन में हुआ जिसकी रस्टिंग हुई, दैट इज कॉल्ड रस्टेड। आयरन गेट्स रस्टेड। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है, आयरन की ऑब्जेक्ट है, मॉइस्ट एयर की कांटेक्ट में रहा कुछ समय तक के लिए, तो क्या हुआ? इस नेचुरल केमिकल रिएक्शन जो ऑक्सीडेशन है इसके साथ इसका हो गया ऑक्सीडेशन नेचुरल, Fe2O3.H2O, ये रेडिश ब्राउन कलर की फ्लैकी एक लेयर बनेगी जिसको केमिकली फेरिक ऑक्साइड, अब मैंने थोड़ा गैप छोड़ा हुआ है, Fe2O3.H2O, यस, यहां पर वाटर के मॉलिक्यूल ने इसको हाइड्रेटेड किया, फेरिक ऑक्साइड हाइड्रेटेड, और जो गैप छोड़ा है यहां पर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल वेरी करते हैं, तो कितना होगा ये डिपेंड करता है, ये वेरी करता है, इसलिए यहां पर इसे हम x दे देते हैं। x यहां दे दिया, x यहां दे दिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वेरी करेगा, बट ओवरऑल फेरिक ऑक्साइड रेडिश कलर का Fe2O3 की फॉर्मेशन ने इसको रस्ट बना दिया। धीरे 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 फ्लैकी है, ये मीन्स पोर्स होते हैं, जो लेयर बनी आयरन ऑक्साइड की उसके बीच में पोर्स होते हैं, फ्लैकी है, जो एटमॉस्फेरिक खराब करने वाले फैक्टर्स हैं वो डीप 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 इनसाइड चलते चले जाएंगे, और अल्टीमेटली जब उसे हम छोड़ देते हैं तो पूरे का पूरा आयरन ऑब्जेक्ट गेट रस्टेड। ये फ्लैकी होने की वजह से। कंटिन्यूटी में हम सेकंड एग्जांपल कोरोजन का देखने जा रहे हैं। सिल्वर आर्टिकल्स कहां है? जैसे मम्मा एंकलेट पहनती है, पायल, या कुछ पूजा की मूर्तियां या कुछ बर्तन पूजा के खासतौर पे सिल्वर के होते हैं, सिल्वर के पुराने कॉइन्स होते हैं। कुछ समय के बाद उनकी जो एक ग्रे शाइन है, लस्टर है, वो खत्म होने लगती है और उसके ऊपर एक ब्लैक कोट कवर बन जाती है, एक ब्लैक, वो ब्लैकेनिंग ऑफ सिल्वर कहलाता है। क्या हुआ? फिर से एटमॉस्फेरिक जो फैक्टर्स हैं, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, इनकी प्रेजेंस में सिल्वर जो है वो बीइंग मेटल, ये रिएक्ट करके एक ब्लैक कलर की सिल्वर सल्फाइड की लेयर डिपॉजिट करती है। केमिकल रिएक्शन इज लाइक दिस, सिल्वर आर्टिकल सॉलिड, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस और ऑक्सीजन गैस जो एटमॉस्फेयर से उसने गेन किया क्योंकि एक्सपोजर में है, क्या बनाया? सिल्वर सल्फाइड, Ag2S, ब्लैक कलर का जो फॉर्मेशन है वो सिल्वर का कंपाउंड सल्फाइड है, और ये एटमॉस्फेरिक फैक्टर की वजह से प्लस वाटर, दैट बिकम्स ब्लैकन। या तीसरा एग्जांपल कॉपर के ऑब्जेक्ट्स, कॉपर आर्टिकल्स, फिर से पूजा में काम आती है ज्यादातर कॉपर की, या कुछ खाने पीने की बर्तन भी होते हैं। तो कॉपर के आर्टिकल कुछ समय के बाद जब वो मॉइस्चर, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर की कांटेक्ट में रहते हैं तो एक ग्रीन कलर की कोटिंग वहां पे जम जाती है, फॉर्म कर जाती है। अगेन इट इज कोरोजन, यानी नेचुरल ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट्स। क्यों हुआ? मॉइस्ट एयर की एक्सपोजर में आने से ये रिएक्शन हुआ। एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है, जो वाटर यानी मॉइस्चर है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है या दूसरी पॉल्यूटिंग गैसेज हैं, मेटल के साथ वो रिएक्ट करके करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बनाती है या सल्फाइड बनाती है या कार्बोनेट बनाती है। यहां पर हम कार्बोनेट के रूप में देखेंगे कॉपर ऑब्जेक्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऑक्सीजन। ये एटमॉस्फेयर से तीन फैक्टर उसको नेचुरली मिल रहे हैं क्योंकि एक्सपोज्ड है, और रिएक्शन के बाद जो उसका एक रेड कलर की पहचान थी, लस्टर थी कॉपर ऑब्जेक्ट का, नाउ इट बिकम्स ग्रीनिश, लस्टर भी खत्म हुआ और ग्रीन कलर की फॉर्मेशन हो गई। क्या है ये? केमिकली कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड की कॉम्बिनेशन से बेसिक कॉपर कार्बोनेट इसे पढ़ते हैं, ग्रीन कलर की। तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल आयरन का देखा, सिल्वर का देखा, कॉपर का देखा, और भी दूसरे मेटल्स की आपके पास मिलेंगी जो एक नेचुरल ऑक्सीडेशन हुई, इसको कहते हैं कोरोजन, और ये इस ढंग से उस मेटल की ऑब्जेक्ट या मेटल को डिग्रेड करती है, ईटिंग अप कह सकते हैं, नेचुरल ऑक्सीडेशन कह सकते हैं।
लाखों लाखों टन, 1 किलो 2 किलो ये ग्राम की बात नहीं हो रही है, हजारों लाखों टन जो मेटल की ऑब्जेक्ट्स हैं वो हर साल इस नेचुरल प्रोसेस की वजह से हम लॉस कर देते हैं, उनकी डिग्रेडेशन होती है। तो जाहिर है कि इससे बचाने का तरीका देखना पड़ेगा। व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स? सो द प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर कोरोजन ऑफ मेटल और मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स, कॉमन क्या यूज होता है? बाय पेंटिंग। आयरन की जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हमारे घरों में कॉमन होती है, गेट है, ग्रिल है, कुछ भी ऐसी आयरन की कॉमन ऑब्जेक्ट्स हैं, गाड़ियों के पार्ट्स हैं, एक पेंट हम हर साल उस पर कराते हैं। पेंट में क्या करना है, उस आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर एक लेयर डिपॉजिट कर दिया सो दैट मॉइस्ट एयर का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आयरन ऑब्जेक्ट पर ना आए, बीच में एक कर्टेन है पेंट के रूप में। या फिर ऑयलिंग या ग्रेजिंग, द सेम फंक्शन कि मॉइस्ट एयर डायरेक्ट आयरन की ऑब्जेक्ट के ऊपर कांटेक्ट में न रहे। स्पेशल एलॉइंग, ये मिक्सर बनाया जाता है खास तरीके से, एलॉय प्रोसेस। जैसे एग्जांपल, आयरन जो है बहुत जल्दी कोरोजन आ जाती है, लेकिन आयरन का एक खास ऑब्जेक्ट जो खास तौर पे हमारे किचन में कटलरीज और सर्जिकल इक्विपमेंट बनाने के काम आती है, स्टेनलेस स्टील कैसे बनेगा? आयरन, क्रोमियम, निकेल को मिक्स करके एलॉय बनाया गया। अब ये रस्ट इसमें नहीं लगेगी, रस्ट प्रूफ है। तो एलॉइंग प्रोसेस डिफरेंट मेटल्स को, खासतौर पे आयरन के लिए हमने एक एग्जांपल देखा। देन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, क्लास 8 में भी, क्लास 9 में भी, कि डिपॉजिटिंग अ कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव मेटल, लेयर ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल ओवर आयरन ऑब्जेक्ट या दूसरे ऑब्जेक्ट। जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्रोमियम का या टीन का आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर हम डिपॉजिट करते हैं, तो ये आयरन के साथ एटमॉस्फेरिक फैक्टर को कांटेक्ट में नहीं आने देती, वो क्रोमियम के साथ या टीन के साथ रिएक्ट करके करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड तो बनता है, लेकिन ये जो क्रोमियम या टीन की एक ऑक्साइड बनेगी, लेयर बनेगी, वो प्रिवेंटिव लेयर है, वो एक ऐसा कर्टन बना देगी जो अंदर नहीं जाने देती है। आयरन की ऑब्जेक्ट में फ्लैकी हमने देखा था रस्टिंग का, ये चीज नहीं देती है, प्रिवेंटिव लेयर बना देती है, प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है। एंड गैल्वेनाइजेशन, यहां पर हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्रोमियम या टीन का देखा। गैल्वेनाइजेशन इज द स्पेशल नेम गिवन टू द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक, थिन लेयर ऑफ जिंक ओवर आयरन ऑब्जेक्ट्स। तो जब जिंक की हम एक थिन लेयर इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस से करेंगे आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो ये प्रोसेस कहलाती है गैल्वेनाइजेशन। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ये स्पेशल है, बाकी क्रोमियम से, टीन से, इन सबसे भी किया जा सकता है। सो दीज आर सम कॉमन प्रिवेंटिव मेजर जिससे हम कोरोजन से बचा सकते हैं, आयरन को रस्टिंग से बचा सकते हैं। द सेकेंड नेचुरल ऑक्सीडेशन इज रेंसिडिटी। पहला क्या था? कोरोजन मेटल और मेटेलिक ऑब्जेक्ट के लिए, और रेंसिडिटी क्या है? फूड आइटम्स के लिए खास तौर पे। इट इज द नेचुरल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड आइटम्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स इन पर्टिकुलर। क्या देखते हैं, जो फूड आइटम है जिनमें ऑयल्स और फैट्स होते हैं, वो कुछ समय के बाद ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है अगर उसे हम खुले में छोड़ दें, एक्सपोज टू एयर। क्या होता है, कैसे पहचान में आया रेंसिडिटी हुई? तो ड्यू टू रेंसिडिटी देयर स्मेल एंड और टेस्ट चेंजेस, नॉट फिट फॉर ईटिंग नाउ, नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो कैसे बचाएंगे इसको खराब होने से, रेंसिड होने से? प्रिवेंशन, कीपिंग फूड आइटम्स इन एयर टाइट कंटेनर्स। एयर की कॉन्टैक्ट से जितना देर तक, जितना लंबे समय तक हम अलग रख सके, तो एयर टाइट कंटेनर में हम कुछ समय तक के लिए बचा सकते हैं। सेकेंड, कीपिंग द फूड आइटम्स इन रेफ्रिजरेटर। फिर से टेम्परेचर कम हुई और चारों तरफ से क्लोज है, दोनों बातें आ गई। एंड तीसरा, यूज सम एंटीऑक्सीडेंट्स। फूड आइटम में आपने देखा होगा कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स कॉमन जो है वो ऑयली और फैटी फूड आइटम्स में मिक्स किए जाते हैं, सो दैट ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस है वो बहुत हद तक स्लो डाउन किया जा सके, डेड किया जा सके। एंड जो सबसे ज्यादा कॉमन दिखती है वो पोटैटो चिप्स की पैकेट। जितना बड़ा आपका पैकेट होता है उसके अंदर क्या उतनी बड़ी पैकेट के हिसाब से उसमें मटेरियल है? नहीं, उसमें हवा ज्यादा होता है, कुछ गैस भरी होती है। वो गैस खास गैस है, नेचुरल एटमॉस्फेरिक एयर को नहीं पैक कर दिया गया।
और फिर से लंबे सा टाइम तक के बचाने के लिए इसको पोटैटो चिप्स जैसी चीजों को करते हैं क्या कि फ्लश विद इनर्ट गैसेस। नाइट्रोजन गैस आमतौर पे हम यूज करते हैं। नाइट्रोजन गैस से पैक करने के पहले उन फूड आइटम्स को फिर से उसे तला गया है, फ्राई किया गया है, कम या ज्यादा, पोटैटो चिप्स जैसे, तो उसे इमीडिएट कूल जब हो जाएगा नेचुरली तो नाइट्रोजन गैस से फ्लश किया जाएगा और इमीडिएटली उसको पैक कर दिया जाएगा बैग्स में, एयर टाइट बैग्स में, प्लास्टिक की एयर टाइट बैग में विद नाइट्रोजन गैस। इस नाइट्रोजन गैस ने उसकी वॉल्यूम को, पैकेट की वॉल्यूम को बड़ा करके रखा है ताकि एयर न रहे, नाइट्रोजन गैस रहे, ऑक्सीडेशन डेंसिटी नहीं होगी। और दूसरा रीजन एयर ज्यादा, उसके अंदर गैस ज्यादा भरने का रीजन है कि उसका वॉल्यूम बड़ा पैकेट का रहे, क्योंकि पोटैटो चिप्स तो क्रंची होते हैं। अगर साइज के अकॉर्डिंगली करा जाए तो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान क्रश होके खराब हो जाएगा, छोटे छोटे टुकड़े में आ जाएंगे, वो शेप साइज की वजह से वो नहीं मिलेगा। तो बड़ा वॉल्यूम रखना है, एक तो नाइट्रोजन गैस और दूसरा वॉल्यूम, ताकि क्रंची जो है, जो पीसेज हैं वो छोटे छोटे और ना हो जाए। तो पोटैटो चिप्स आर फ्लश्ड एंड देन पैक्ड विद नाइट्रोजन गैस टू कीप देम गुड फॉर ईटिंग फॉर लॉन्गर टाइम। सो दीज आर the natural oxidation process, corrosion and rancidity, and we have discussed here some preventive measures, कैसे बचा के रखें। थैंक यू बच्चों, प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन जो आपके पास आते हैं मन में, एकदम बेहिचक आप टाइम लेके क्लास ले सकते हो, जो डाउट है उसे पूछ सकते हो। आई एम अवेलेबल ऑन द लर्निंग हाइव। ओके, सो कीप वॉचिंग एंड जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है, एज वेल एज अगर कोई कमेंट है वो भी आप शेयर करें। थैंक यू।